बात पता नहीं ना कि अल्लाह क्या चाहते हैं जी। तभी तो हम ये सारी भागदौड़ करते हैं। अच्छा। अगर हमें ये पता चल जाए कि अल्लाह ये चाहते हैं जी। तो फिर भागदौड़ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पर मुत्तले तो कोई हो नहीं सकता कि अल्लाह क्या चाहते हैं। अल्लाह यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं। 4 लड़कियां हमारे सामने हैं, 4 खानदानों की लड़कियां हमारे सामने। अब हमें तो पता नहीं अल्लाह इसमें से कौन सी चाहते हैं। तो अब हमारा काम ये कि अब हम चारों जगह पे रिश्ते भेजें, तो जहाँ अल्लाह चाहते वो हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। इसलिए तो हम ये सारी भागदौड़ करते हैं कि अल्लाह चाहते क्या है उस पर हम मुत्तले नहीं हैं। तभी हम रास्ते बदलते हैं, एक रास्ता बदलते हैं, अपनी मालदार बनने के लिए नहीं हो पाते तो दूसरा बदलते, फिर तीसरा, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि अल्लाह क्या चाहते हो सकता है कि अल्लाह दूसरा रास्ता चाहते हो। तो अदम इत्तला की वजह से तो सारी भागदौड़ है। अच्छा। लिहाजा ये एतराज़ ही गलत है कि यार अल्लाह जो चाहते वो हो जाएगा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। और फिर दूसरी बात यह है कि असल में दुनिया में रहते हुए हमें जो है वो तकदीर के हवाले से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी। क्यों? इसकी वजह यह है कि ये तकदीर का मामला मरने के बाद का है। तकदीर का मामला दुनिया में रहते हुए आप जो अल्लाह अल्लाह के रसूल की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारेंगे, आप तकदीर के फ़ैसलों पर अपनी ज़िंदगी को जो है वो नहीं मोड़ेंगे। यही वजह है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती हुई, आपने फल खा लिया, तो दुनिया में आने के बाद आप 350 साल रोते रहे, माफ़िया मांगते रहे, तौबा करते रहे, हैं, आहोजारी करते रहे। लेकिन कहते हैं कि जब आपका इंतकाल हो गया तो वफ़ात के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई हज़रत आदम से। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज़ किया कि बाबा जान आपने क्या किया, अच्छी भली जन्नत में ज़िंदगी गुजर रही थी, हम भी जन्नत में रहते, खाम खा आपने वो फल खाया, आपकी उस ख़ता की वजह से हम सारे ज़मीन पे आ गए और ज़मीन में जो मुशक्क़तें उठाई हमने अपनी उम्मतों की तरफ से, ये मुशक्क़तें आप वो ना करते तो हमें ये मुसीबत ना पड़ती। ये उन्होंने वहाँ आलिम आखिरत में बात कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाबा आदम ने कहा कि बताओ कि जिस चीज़ का फ़ैसला अल्लाह ने मेरी पैदाइश से 40 साल पहले करके रख लिया था कि ये होगा, तो मेरी क्या मजाल मैं उसके खिलाफ करता। तो अल्लाह ने तकदीर में लिख ही दिया था कि मैंने फल खाना ही है और ज़मीन पर उतरना ही है, तो मेरी क्या मजाल कि मैं अल्लाह के लिखे के खिलाफ कर पाता। तो ये कहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस में अल्फाज हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को बाबा आदम ने लाजवाब कर दिया, वो खामोश हो गए। तो मालूम ये हुआ कि तकदीर का हवाला ज़िंदगी में हम नहीं दे सकते, ज़िंदगी के बाद के मामलात है ये। तो ज़िंदगी में रहते हुए हमें वही करना है जो हुक्म है कि वाजिबिलू फी तलबी व तवक्कलू अलैहि, कि नबी को भी अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया कि आप जी अपने असबाब मुहैया करें किसी काम के करने के, फिर अल्लाह पर तवक्कल करें कि अल्लाह उस असबाब का नतीजा ज़ाहिर करेंगे। आप खेती के अंदर बीज डालें, अब अल्लाह पर नतीजा छोड़ दें कि अब ये फसल होगी। आप मियाँ बीवी का मिलाप करें, अब अल्लाह पर छोड़ दें कि औलाद पैदा होगी। तो गोया कि ये असबाब इख्तियार करना आपका काम है। आप गोया कि इलाज करने के पाबंद हैं, शिफा पाने के पाबंद नहीं है। इसलिए हमारा काम इलाज करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें सेहतमंद होना हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि सेहत और शिफा होता है ना अल्लाह का काम है। जी। तो इसलिए जो है दुनिया के अंदर ये तशद्दुद जो अफ़ाल का ये इसीलिए है कि हमें एक तो अल्लाह के मंशा की पता नहीं है, लिहाजा, और दूसरा कि शरीयत का हुक्म यही है कि शरीय फित्र के मुताबिक ज़िंदगी के जो असबाब इख्तियार आप करते रहें, अल्लाह उसके नतीजे ज़ाहिर करेंगे। और तीसरी बात यह कि अल्लाह ने तकदीर में जो ये अगर लिखा है कि ये शख्स जो है बीमार होगा, तो अल्लाह ने यह भी लिखा कि फ़लाँ दवा से ठीक भी हो जाएगा, फ़लाँ डॉक्टर के पास जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने असबाब भी साथ लिखे। इसी तरीके से अल्लाह ने अगर ये लिखा कि इस लड़की से इसका निकाह होगा, तो उसमें तकदीर में ये भी लिखा कि इतने महीने बाद तलाक भी हो जाएगी। तो तलाक होना भी तकदीर ही के अंदर मौजूद होता है। हाँ, फिर तलाक के बाद एक और लड़की से शादी होगी तो वो भी तकदीर में लिखा हुआ है, फिर उससे भी अनबन होकर तलाक हो, वो भी तकदीर के फैसले हैं। तो इस सारी ज़िंदगी जो अल्लाह ने लिख के रखी हुई है, और अपने वक्त पर इंसान के अपने अफ़ाल और अमाल के नतीजे में वो चीज़ें ज़ाहिर होती रहती हैं। बहुत खूब। ऐसे ही है कि जैसा हम मानते हैं कि राज़िक़ अल्लाह पाक है, जी बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर से काम पे ही ना जाएं। काम पे बिल्कुल यही है ना। हाँ, असबाब इख्तियार करना हमारा काम। अब अल्लाह हमारी तकदीर का रिज़्क़ हमें उतार देंगे। अल्लाह से अपनी तकदीर में बरकत मांगना, ये इसकी दुआ जायज़ है। बिल्कुल, बरकत की दुआ हर जगह करता है इंसान। बिल्कुल।